कैलिफोर्निया में एक सरकारी स्कीम है जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग लोग जिनके पास अमेरिका का लीगल पेपर नहीं है, उन्हें कुछ पैसों की मदद दी जाती है। अब ट्रम्प सरकार ने इस स्कीम की जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि बताओ कौन कौन लोग इस मदद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या मदद मिल रही है। मामला अब सिर्फ पैसे का नहीं है बल्कि इमिग्रेशन और पॉलिटिक्स का बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, किससे फायदा हो रहा है और किससे हो रहा है नुकसान, और ये भी बताएंगे कि आखिर ट्रम्प इस प्रोग्राम के पीछे क्यों पड़ गए हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले कैलिफोर्निया के इस खास प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है CAPI प्रोग्राम। CAPI का मतलब है कैश असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर इमिग्रेंट्स। ये प्रोग्राम कैलिफोर्निया स्टेट ने शुरू किया है और इसकी शुरुआत हुई है 1998 में। इसका एम है बिना लीगल स्टेटस वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको मदद देना जिनके पास फेडरल सरकार की SSI मदद नहीं होती है, जिन्हें अधिकार नहीं है। अब जरा ये जान लीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो CAPI का फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जो 65 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, या फिर जो दिव्यांग है, ब्लाइंड है, या फिर जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन सभी को इस प्रोग्राम का फायदा मिलता है। ये लोग फेडरल SSI के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास इमिग्रेशन स्टेटस सही नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया उन्हें स्टेट के पैसे से सहायता देती है। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रम्प सरकार CAPI प्रोग्राम पर ध्यान क्यों दे रही है। असल में ट्रम्प सरकार ने होमलैंड सिक्योरिटी के तहत एक जांच शुरू की है। उन्होंने लॉस एंजलिस काउंटी से डेटा मांगा है, यानी कि उन्हें इन इमिग्रेंट्स के नाम और जानकारी चाहिए जिन्होंने CAPI के लिए आवेदन किया है। अब ट्रम्प सरकार का कहना है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लोग फेडरल SSI के बेनिफिट्स ले रहे हैं जबकि उनका इमिग्रेशन स्टेटस तो गलत है। होमलैंड सिक्योरिटी की जो सचिव हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने कहा है कि अगर आप अमेरिका में इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं तो अब टाइम है अमेरिका छोड़ने का। CAPI प्रोग्राम के तहत हर महीने लगभग 16,500 लोग मदद हासिल करते हैं। ये पूरी मदद कैलिफोर्निया सरकार के पैसे से दी जाती है, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका उसमें कोई रोल नहीं होता। यहाँ अगर हम बात करते हैं LA काउंटी की, तो 2024 से 2025 के बजट में $115 मिलियन का खर्च रखा गया और ये 2022 के मुकाबले 29% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि ये प्रोग्राम कैलिफोर्निया अपने पैसों से चला रहा है और स्टेट की जो गवर्नमेंट है अपने नागरिकों को मदद दे रही है, और मदद के लिए वो इमिग्रेशन स्टेटस नहीं चेक कर रही। भले ही किसी भी व्यक्ति का इमिग्रेशन स्टेटस जो भी हो, हर व्यक्ति को, जो एल्डरली है, जो 65 साल या फिर उससे ज़्यादा का है, या फिर जो दिव्यांग है, शारीरिक रूप से अक्षम है, उन सभी को इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम गलत है? क्या कैलिफोर्निया इसे चला सकता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं, ये प्रोग्राम गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1996 के वेलफेयर रिफॉर्म एक्ट में ये कहा गया था कि स्टेट्स को यह अधिकार है कि वो अपने सार्वजनिक निधियों से किसी भी ज़रूरतमंद निवासी की मदद कर सकते हैं, चाहे उनका इमिग्रेशन स्टेटस जो भी हो। इसलिए CAPI प्रोग्राम बिल्कुल कानूनी है। तानिया बॉर्डर, जो नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर में वकील हैं, उनका भी यही कहना है कि ये प्रोग्राम फेडरल कानून के मुताबिक बिल्कुल सही है और स्टेट्स को अपने पैसों से अपने सिटीजन की मदद करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अब ट्रम्प सरकार इस पर दबाव बना रही है। ट्रम्प सरकार का कहना है कि इन्हें डेटा चाहिए ताकि वो ये देख सके कि किसी ने गलत तरीके से फेडरल बेनिफिट तो नहीं लिया है। अगर सरकार को लगता है कि किसी ने गलत किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा ऐसे फैसले से जो इमिग्रेंट समुदाय है उसमें डर और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि जो LA काउंटी की सुपरवाइजर हैं हॉली, उन्होंने कहा है कि वो अपनी मदद जारी रखेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर किसी भी डर को हम नज़रअंदाज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि भाई जो कैलिफोर्निया का CAPI प्रोग्राम है वो इतना चर्चा में क्यों आया है, ट्रम्प इसको टारगेट क्यों कर रहे हैं, और ये भी बता दिया है कि कैलिफोर्निया का इस पर
जो एक स्टैंड है वो क्या है। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो किसी भी तरह से गलत या फिर इलीगल नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म वेलफेयर एक्ट ये कहता है कि जो स्टेट है वो अपने जो सिटीज़न है या फिर जो लोग स्टेट में रह रहे हैं उनको अपने बजट से, अपने पैसों से मदद दे सकता है, भले ही उनका इमिग्रेशन स्टेटस इलीगल हो या फिर लीगल हो। हालांकि ट्रंप सरकार इस पर सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर कोई गलत तरीके से इसका बेनिफिट ले रहा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। आप क्या मानते हैं? क्या ट्रंप सही कर रहे हैं या फिर आप कैलिफोर्निया के इस प्रोग्राम के पक्ष में हैं? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपका विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, डेपोटेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।